आप सब हैरो ऑफिस से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की सीरीज़ चल रही है। ये इसका सेकंड लेक्चर है जिसका उसका प्रोडक्ट हंटिंग जिसका नाम है। उसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम डीपली देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली थर्ड पार्टी को तीसरे बंदे से हमने कोई एग्रीमेंट किया होता है कि हमने एक शॉप ओपन की है, ठीक है, कोई हमें आर्डर आता है तो हमने तीसरे बंदे से रब्ता करना है कि यार हमें प्रोडक्ट ये चाहिए, तो वो हमें प्रोडक्ट देगा तो हम किसको देंगे, अपने कस्टमर को देंगे। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी या तीसरा बंदा कह लें, उससे हमने सस्ते में चीज़ लेनी है और महंगे दाम में किसको बेचनी है, अपने कस्टमर को। तो जो भी हमारा प्रॉफिट बनेगा, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बेसिकली हम करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स कितने हैं वो, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के बेसिकली दो मेथड हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा प्रोडक्ट हंटिंग का तो काइंडली वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया था एक्सटेंशंस के बारे में कि कौन से टूल्स यूज़ करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, और प्रोडक्ट का क्राइटेरिया बताया था कि कैसे प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं, उसके रिव्यूज़ देखने होते हैं, उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ नेगेटिव फीडबैक देखने होते हैं, कि वो भी देखना होता है कि कौन सा स्कोप चल रहा है। स्कोप मीन कि अगर मार्केट में क्या चीज़ इन है, मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, क्या चीज़, वो सारी चीज़ें हमने प्रोडक्ट हंटिंग में देखनी होती हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आएगी, ठीक है। तो इसमें हमने सीजनल प्रोडक्ट्स भी देखनी होती हैं। सीजनल मीन कोई इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस आ जाता है, ठीक है, या मतलब कह ले कोई वेदर का हिसाब लगा लेते हैं। कोई समर वेदर आ गया, समर वेदर में हम कोई स्विमिंग पूल कह लें, फ़ैन पंखे वगैरह, ठीक है, ऐसी चीज़ें सेल होती हैं। और कह लें विंटर में हम विंटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी चाय वगैरह ये चीज़ें, तो हीटर वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये हमें सारा देखना होता है। क्राइटेरिया हम देखेंगे अच्छे तरीके से, कहाँ से सोर्स करनी है, कितने हमें प्रॉफिट देखना होता है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रोडक्ट हंटिंग में देखनी होती हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इसको बता देता हूँ कि इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग मेथड, फॉरवर्ड प्रोडक्ट हंटिंग मेथड। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं चीज़ें आसान करना चाहता हूँ, ठीक है, डबल माइंड नहीं होना आपने काइंडली। तो सबसे पहले रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग। रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग मैं इसको ऐसे बताता हूँ पहले, फिर आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ क्या चीज़ है। बेसिकली ये अमेज़ोन से हमने प्रोडक्ट को सर्च करना, प्रोडक्ट को हंट करना, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। ये जो मैंने टर्म्स यूज़ की हैं इनको काइंडली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और फॉरवर्ड प्रोडक्ट हंटिंग में आ जाता है वालमार्ट से हमने सर्चिंग करनी है। रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग में क्या था, हमने अमेज़ोन से सर्चिंग करनी है, ठीक है, और जाना किधर, थर्ड पार्टी पर, जो हमारा सोर्स है। हमारा सोर्स कौन सा है, वालमार्ट, ठीक है। और फॉरवर्ड प्रोडक्ट हंटिंग में वालमार्ट से अमेज़ोन जाना, ठीक है। ये मैं बताऊंगा करके किस तरह होती हैं। चलें हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने amazon.com पढ़ाना, उनकी वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि लोकेशन कौन सी लगी हुई है, ठीक है। लोकेशन पाकिस्तान नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जो हमारी मार्केट है वो है यूएसए की, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका हम पोस्टल कोड ज़िप कोड जो है वो लगाएंगे, ये है 10,001, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स शो होंगी तो हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे मेथड्स हैं कैसे कैसे
ये तो एक मेथड हो गया। रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग मैं करके दिखाने लगा हूँ, अमेज़ॉन से सर्चिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, इसमें हम कैटेगरीज वाइज जाते हैं। ठीक है, बेस्ट सेलर्स से देखते हैं, बाय ड्रॉपशिपर्स देखेंगे, रैंडम की वर्ड सर्च करके देखेंगे, या ब्रांड नेम से देखेंगे। तो चलें हम चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्लिक किया ऑल पर। ये डिपार्टमेंट्स वाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, इधर क्लिक कर लिया, ये कैटेगरीज, डिपार्टमेंट कैटेगरीज कह लें। हम जाएंगे पेट सप्लाईज पे। ठीक है, ये डॉग भी हो सकता है। ठीक है, फूड हो सकता है। डॉग सप्लाईज पे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि घोड़े जो लोग हैं ना, तो वो कुत्ते बिल्लियाँ ये इस तरह की ना चीज़ें अपने घरों में पालते हैं, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जैसे हमारे इधर क्लिनिक है ना, हमारे इंसानों के क्लिनिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे उधर वेटरनरी के क्लिनिक हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो अपने जानवरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो वो उनकी चीज़ें खरीदते हैं, उनके मतलब हर चीज़ आसाइश देते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, मतलब हर चीज़ देते हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी उनके लिए बहुत अहम होती हैं, वो अमेज़ॉन से बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी फ़ूड आ जाते हैं, फूड आइटम्स आ जाते हैं। हम फूड पे क्लिक कर देते हैं। ये शाह भाई कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज की आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, ये 4000 रिज़ल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम देखते हैं, ये स्पॉन्सर हैं, जो ऐड चल रही हैं वो भी प्रोडक्ट्स होंगी। ये एक्सटेंशन रनिंग फार्म में हो रही है। BSR रैंक जो है, सेलर रैंक है, वो लोड कर रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया आपको याद हो। ठीक है, अगर नहीं याद तो काइंडली अपने रिमाइंड में लेके आएँ। फर्स्ट लेक्चर देखें प्रोडक्ट हंटिंग का, तो उसमें मैंने क्राइटेरिया डिटेल में बताया था कि FBA सेलर 4 से ज़्यादा हो, अमेज़ॉन इसको सोल ना करता हो, BSR रैंक 40,000 से कम हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं एक सोर्स प्रोडक्ट को हंट करते हुए, देखना है सारा चीज़ें। एक्सटेंशन का मैंने बताया था, वो भी मैं इधर अब यूज़ करके दिखाऊंगा आपको किस तरह होती हैं। अच्छा जी, कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं अमेज़ॉन के बगैर। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार हर जगह अमेज़ॉन आ रहा है, अमेज़ॉन आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दें, इसको भी कर लेते हैं हल। बस टेंशन नहीं लेनी है आपने। डॉग के फूड पढ़ाए हैं हम, मतलब अमेज़ॉन हर जगह ही घुसा हुआ है। ये देखें, इधर एक ही है वैसे FBM। कोशिश करना है अमेज़ॉन से अवॉइड करें। अगर आपको अमेज़ॉन नज़र आ रहा है ज़्यादा, आप कंफ्यूज, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है, और मैं बताता हूँ क्यों ओपन करना है। ठीक है, इसमें मुझे FBM 7 से नज़र आ रहे थे, तो मैं इसका BSR रैंक अभी तक नहीं हुआ, तो मैं वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसको ओपन कर लिया है। अमेज़ॉन है, सही है, ये सोल एंड शिप बाई अमेज़ॉन है, इस चीज़ से हमने अवॉइड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ से अवॉइड करना है। तो प्रोडक्ट तो अच्छी है, ठीक है, रैंकिंग में बहुत ज़्यादा 59 पर है, तो ये बेस्ट सेलर में आ रही है। अच्छा, तो मैंने क्यों इसको ओपन किया था, ये मैं रीज़न बताता हूँ। ये जी, तो ये मैंने एक लिस्टिंग ओपन की है। ठीक है, स्पॉन्सर लिस्टिंग है, ये स्पॉन्सर भी है। तो अगर ओपन करने का ये मकसद था कि अगर अमेज़ॉन भी है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ बगैर मकसद के नहीं होती है। ठीक है, अगर आपसे ये ओपन हो गई है, ठीक है,
तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वो किस तरह, वो आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके नीचे तो कोई सेलर होंगे जिसने मी टू किया होगा, जो सेलर अटैच होंगे, जो सेल करेंगे इसी प्रोडक्ट को। तो काइंडली न्यू पर क्लिक करें तो वो सारे सेलर निकल आएंगे बाहर सामने। अमेज़न को छोड़ दें आप। ठीक है, ये देखें यूएस बॉक्स है, परफेक्टली पोटेंट है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखना है, इनके पॉजिटिव रेटिंग 90% है, क्या बात है। ठीक है, और ये और है फास्ट डिलीवरी, परफेक्टली पोटेंट, ये सारे। आपने क्या करना है, एक शीट बना लेनी है। ठीक है, उसमें ड्रॉप शिपर ये स्टोर है, सारे उधर पेस्ट कर देने हैं, ताकि हम जब इनकी बारी आएगी तो हम एक एक ड्रॉप शिपर को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, ये देखें, मैंने इसे क्लिक किया यूएस बॉक्स पे। ये मैंने क्लिक किया था यूएस बॉक्स पे, तो इस इधर आ जाएंगे विजिट द यूएस बॉक्स स्टोर फ्रंट, इधर क्लिक कर सकते हैं। ये सारा इसका स्टोर है। ठीक है, इधर हम यूएस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ये इसका स्टोर ओपन हो जाएगा, सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। फैंसी है, ठीक है, पुदीना, तो ये सारी इसकी ना चीज़ें आ जाएंगी। सारा स्टोर हम विज़िट करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी प्रोडक्ट देखता हूँ। मैंने दो आपको मेथड बता दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक था कैटेगरीज वाइज कैसे हम जाएंगे, कैटेगरीज कोई भी सिलेक्ट करें। ठीक है, हमने किया था पेट से सप्लाईज। ठीक है, डॉग पर गए। ठीक है, डॉग सप्लाईज पे, क्योंकि घोड़े ये जानवरों का ख्याल रखते हैं, उनकी चीज़ें खरीदते हैं, तो इसलिए हमने उनको चूज़ किया था, डॉग सप्लाईज को, फूड को। ठीक है, उनके फूड को। तो हम यूएस अब उसके साथ ही हमने अमेज़न लिस्टिंग ओपन की थी, जहाँ पर अमेज़न सोल्ड कर रहा था। ठीक है, मगर एफ बी एम सेलर ज़्यादा बैठे हुए थे, 4 से ज़्यादा थे जो हमारे क्राइटेरिया को मेट कर रहे थे, तो हमने ओपन कर लिया। तो इसलिए मैंने बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी लिस्टिंग जब हम ओपन करते हैं तो वो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। उसके स्टोर के जो है ना ड्रॉप शिपर, वो उठा लेंगे। ठीक है, वो हमने उठाए तो वो ये मिले हमें। ठीक है, इस लिस्टिंग को मैं ओपन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई चीज़ मिस ना हो आपसे। ये मैंने न्यू टैब पे ओपन कर लिया। आपने ये ड्रॉप शिपर की लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, सारे स्टोर्स के ना एक गूगल शीट बना लें, उधर आप उधर पेस्ट करते जाएं, जस्ट लाइक अभी मैं ओपन करता हूँ। मैंने एक लिस्टिंग ओपन की थी। ठीक है, यूएस जो स्टोर फ्रंट हमने ड्रॉप शिपर ओपन किया था, उसकी प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट हमने ओपन की है। ठीक है, तो आइए उसको देख ले। मैंने लिस्टिंग ओपन की है। ठीक है, ये ग्रैबले आ गई है एक्सटेंशन। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं वॉलमार्ट सोर्स पे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये पुदीना कोई ब्रांड है। ठीक है, 23, 24, 3 OZ, ये सारी इसकी अमाउंट लिखी हुई है। ये देखें 40 की है इधर। एक मिनट, 24, 3, 33 की मिल रही है इधर। ये तो महंगी है इधर, नहीं। तो ऐसे भी आप प्रोडक्ट अपनी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मिल जाती तो हम इसे ओपन कर लेते।
बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग का ही स्टोर है, सही है, मगर इधर ज़रा महंगी मिल रही है हमें, तो इधर से प्रोडक्ट तकरीबन मैच है हमारी, तो इस वजह से चीज़ें देख लीजिएगा। ये हमें लास्ट में जा रही है, तो ये ऐसी चीज़ें हम नहीं सेल करेंगे, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, आप इसकी सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, वन बाय वन देख सकते हैं इजीली, जल्दी से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये मेथड था। ठीक है, ये ड्राफ्ट शिपर से हम किस तरह करते हैं, ठीक है, कैटेगरीज वाइज किस तरह करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बेस्ट सेलर से किस तरह करते हैं, या ब्रांड से, तो या कीवर्ड से किस तरह करते हैं। अच्छा चले देख लेते हैं। बेस्ट सेलर पे मैंने क्लिक किया, दोबारा किया, ठीक है। अब मैं करूँगा क्लिक मूवर एंड शेकर्स पे। मूवर एंड शेकर में ऐसी प्रोडक्ट शो कराता है कि जो 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में जो सेल होती हैं, तो अमेज़न उनको टॉप पर लेकर आता है। तो वो प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही हैं, वो हमें प्रोडक्ट शो करती है। तो हम भी इस जैसी प्रोडक्ट्स अपने लिस्ट कर सकते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो बाय द वे आपने ऐसा करना है कि आपने वो कैटेगरीज नहीं जाना जो मैंने नहीं मतलब मना किया, अवॉइड करने के लिए कहा था। ठीक है, वो काइंडली इसे अवॉइड करिएगा। तो हम जाते हैं पेट सप्लाईज़, वही है, इसमें भी आ रही हैं चीज़ें पेट सप्लाईज़। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, तो जो भी है तो हमने उसमें जाना है। ठीक है, पेट सप्लाईज़ पे देख लेते हैं, आगे करके देखते हैं। सारी की सारी चीज़ें सेल हो रही हैं, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। इधर से भी आपको प्रोडक्ट आइडिया हो सकता है यार कौन कौन सी प्रोडक्ट एक दिन में अमेज़न ऊपर लेके रहा है, उस जैसी प्रोडक्ट्स हमने हंट करनी है। ठीक है, इधर ये कोई भी नहीं है, कह लें सोल्ड भाई कोई और ड्रॉप शिपर ही है। ठीक है, तो हम एक्सटेंशन अभी वर्क कर रही हैं, तो अभी हमें पता लग जाता है। इसका स्टॉक पहले चेक करेंगे। ठीक है, ये हम कर रहे हैं किसके थ्रू, मूवर एंड शेकर्स के थ्रू। बेस्ट सेलर पर किए थे, इधर बेस्ट सेलर था। ठीक है, मूवर एंड शेकर पे गए। मूवर एंड शेकर पे ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ जो 24 आवर्स में सेल होती हैं, जो सेल हुई होती हैं एक दिन में, वो अमेज़न टॉप पर शो करवाता है। तो हमने ऐसी कैटेगरीज पे जाना है जो हमें सूट करती हैं। ठीक है, जो मैंने रिकमेंड की थी वो वाली प्रोडक्ट पे जाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन होगी। ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं एड ऑन्स की वीबी एक्सटेंशन चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे स्टॉक का पता लग जाए कौन कौन से सेलर बैठे हैं, कौन से नहीं बैठे, तो ये एक्सटेंशन का भी फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है, ऑन अमेज़न। ठीक है, तो 3 भी नहीं, 3 भी ठीक है। क्वांटिटी बता रहा है इसके 99 से अबव है। ठीक है, अमेज़न भी एक लेके बैठा हुआ है। चलें, हम बाई बॉक्स हमें विन कर भी सकते हैं इस पर, कोई ऐसा इशू नहीं। हम इधर से इस स्टोर को देख रहे हैं, कोई FBM अमेज़न ना हो जिस पे, इस पे सारे पे अमेज़न सोल्ड भाई पड़े हुए हैं। ये FBM6 है, अमेज़न भी है। हाँ जी, ये देखें 3 हैं। चलें इसको देख लेते हैं। वैसे तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, अब नहीं मिल रही तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स देखें। ठीक है, अच्छा ये अमेज़न पे अच्छी है, सेलर BS रैंक उसका 2700 है। ठीक है, ऊपर देखें प्राइस ब्लिंक भी आ गया है, इधर से देख लेते हैं क्या हिसाब है इसका।
ये देखें 499 और ये प्रॉफिटेबल है इंशाल्लाह। इस पर क्लिक करेंगे, प्राइस ब्लिंक वालमार्ट पे लिंक पे ले जाएगा। ये प्राइस ब्लिंक की एक्सटेंशन की है, इस वजह से हमें शो कर रहा है। ओहो, ये तो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, चलें हम इसका ना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, मगर ये प्रोडक्ट उठानी नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो कोई इसको सेल नहीं कर रहा है। तो इस लिहाज से इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट तो है था, मगर इसको सेल कोई नहीं कर रहा था। चलें, जैसा कि मैंने बताया था कि अमेज़न हमसे कितने परसेंट चार्ज करता है फ़ीस, 15%। ठीक है, 15% का 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अमेज़न की प्राइस के साथ। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना। मैं अमेज़न की शीट निकालता हूँ। चलिए मैं साथ ही ना इसको आपको कैलकुलेटर बता देता हूँ। अमेज़न आप लिखिएगा, अमेज़न कैलकुलेटर। शीट पे भी हम रख लिया तो इधर भी हम रख के ले देता। मैंने लिखा था अमेज़न कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगा FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेज़न सेलर सेंटर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं करने लगा हूँ प्रॉफिट कैलकुलेटर। कोई भी प्रोडक्ट हमने हंट कर ली, ठीक है, एज ए गेस्ट मैं जाऊँगा। ठीक है, इसका एसएन नंबर कॉपी करना है आपने। क्या एसएन नंबर जो होता है मैं बताता हूँ कहाँ होता है। ये देखें, किधर गया एसएन नंबर। जो बी से स्टार्ट हो रहा होगा वो ऐसे नंबर होगा इसका। सही है, कोई भी आप लिंक निकाल ले तो ऊपर उसका ना ऐसे नंबर होता है, तो ASIN नंबर। ठीक है, ये जो यूनिक होता है हर लिस्टिंग का, हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, वो हमने अपने कैलकुलेटर में कर लिया। तो एज ए गेस्ट हम जाएंगे, एज ए गेस्ट गए, इधर एसन कॉपी पेस्ट किया, सर्च किया और प्रोडक्ट का डेटा रिट्रीव कर लिया। देखें उसने ना साथ ही वो प्रोडक्ट रिट्रीव कर ली, सारी उसकी डिमेंशन इंचिंग सारा कुछ। आइटम की प्राइस इधर मेंशन करेंगे। किधर की आइटम की प्राइस 499 है। ठीक है, अमेज़ोन पर कितनी है 499 इधर पुट किया। और कास्ट कितनी है वालमार्ट पर, कास्ट ऑफ प्रोडक्ट इधर एंटर करेंगे। कितनी थी, नहीं ये नहीं है, ये है 363.95। ठीक है, हमने सबसे पहले चीज़ें करने से पहले हमने पूरा जान पड़ताल कर लेनी है कि हम आया कि हमारी प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, जो उसने वोल्टेज दिए हुए हैं, जो उसने, ठीक है, हर चीज़ आपने देखनी है, मैचिंग करनी है। ठीक है, 40 है, तो ये तो मैं आपको ना कैलकुलेटर आपने मैच ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, देखिए ना पिक्चर मुझे सही लग रही थी तो मैंने देख के ना जल्दी कर लिया। अब इसका कैलकुलेटर से मैं ना इसका प्रॉफिट निकालने लगा हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने एसन फिर देख लीजिएगा, सबसे पहले मैंने एसन कॉपी किया था और इधर पेस्ट किया। तो और अमेज़ॉन की प्राइस दी इस पर आइटम प्राइस पर। ठीक है, और कास्ट प्रोडक्ट पे किसकी प्राइस दी है, वॉलमार्ट की। तो मैं इसे कैलकुलेटर पे बटन पे क्लिक कर दूंगा, ये प्रेस किया तो आपके सामने सारे रिजल्ट शो हो जाएंगे कितना प्रॉफिट बन रहा है। ये देखें, नेट प्रॉफिट है 60, ठीक है, डॉलर। सही है, मार्जिन 12%। ठीक है, तो ये देखें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है ऐसे लिस्टिंग से। ठीक है, तो वो बाई चांस आउट ऑफ स्टॉक थी तो इसको नहीं हम हंट करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बता रहा था। तो ऐसे ही हम अपनी शीट पे जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर के फार्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इधर अमेज़ॉन की प्राइस है। ठीक है, इस अमेज़ॉन की फ़ीस होगी 0.15, क्योंकि 15% है ना, उसको डिवाइड किया 100 से तो ये 0.15 आ जाएगा। प्लस वॉलमार्ट की प्राइस आ जाएगी, माइनस किससे करेंगे, जो अमेज़ॉन पर हमने सेल करनी है बाई बॉक्स करने के लिए। ठीक है, वो चीज़। तो इधर मैं लिखूँगा, ये रिज़ल्ट आपको माइनस में 499 थी और इधर था 395 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, नहीं सॉरी इधर उल्ट का मैंने कर दिया। 395 इधर करना था क्योंकि वॉलमार्ट की प्राइस है ना ये, तो ये वाली है
499 किसकी है प्राइस है, अमेज़ॉन की थी, ठीक है, जो हमने लिस्टिंग अभी देखी है। तो नेट प्रॉफिट -29 सारी फीस वगैरह कट करके तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेटर जनरेट किया हुआ है, ठीक है, हमने जो मार्जिन रखा है, तो ये चीज़ है। तो ये आप काइंडली ऐसे शीट में रख के ना सारा कुछ कर सकते हैं। इधर आप ड्राफ्टशीपर के नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास लिस्ट रहेगी, तो आप 1 बाय 1 एक स्टोर, ये है ना, फ़र्ज़ करें ये एक स्टोर का नाम है, तो हम इसको स्टोर को सारी प्रोडक्ट्स देखेंगे जिसमें प्रॉफिट बनता है वो हंट कर लेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट हंटिंग ये प्रैक्टिस से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने से ही आएगी, वरना नहीं आएगी आपको। तो ये थे मेथड, ठीक है। अब हम ड्राफ्टशीपर से भी हो गया, स्टोर कैसे विज़िट करना है, ठीक है, बेस्ट सेलर से भी देख लिया, कैटेगरीज से भी हमने देख लिया। अब मैं बताऊंगा आपको कि कीवर्ड से कैसे सर्च कर सकते हैं, और एक रह गया कि ब्रांड नेम से कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड से कैसे कर सकेंगे, ठीक है, इधर कीवर्ड कोई भी लिखा, आपके जहन में कोई भी आता कि एज ए कस्टमर हम कौन सी चीज़ बाय करेंगे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें सीजनल में आती हैं, कौन सी चीज़ें इवेंट्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे क्रिसमस था, ठीक है, उसमें जो चीज़ें सेलिब्रेशन के लिए यूज़ होती हैं वो लिख लें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देखनी है आपने, जो ट्रेंड भी चल रहा होगा, जो मार्केट में इन होगी, ठीक है, जो हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए फ़ायदा मंद होगी, ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है, नहीं तो आपको फिर सर्च करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें ना देखेंगे तो आप प्रोडक्ट हंटिंग में मास्टर नहीं हो सकते। तो चलिए मैं इधर कोई भी देख लेता हूँ, कोई कीवर्ड क्या लें, पेट सप्लाइज, पेट, अभी नीचे सजेशन देगा, ये सजेशन से भी आप देख सकते हैं। पेट फूड, ये देखिए पेट फूड स्टोरेज कंटेनर्स, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये था ये और ये चीज़ें कीवर्ड से, ये मैंने कीवर्ड एंटर किया, साथ ही उसने सजेशन दे दिए हमें, ठीक है, उसके थ्रू भी हम हंटिंग कर सकते हैं। आपके माइंड में देखें ना, क्या कोई भी चीज़ आई है आप ऊपर टाइप करें, ये सर्च मेथड है, ठीक है। ये सारी एक्सटेंशन रनिंग फार्म में आ रही है, तो आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा कैसे सर्च करके हम इधर से सारे वो भी कर सकते हैं, प्राइस का फ़िल्टर लगा सकते हैं, ये स्टार रेटिंग लगा सकते हैं, ये है सर्च करने का मेथड, ठीक है। फ़िल्टर से भी हम कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया अपने माइंड में बिठा लेना है अच्छे तरीके से, कभी भी कहीं भी आपने उसी लिहाज से आपने सिर्फ लिस्टिंग करनी है। और ये चीज़ें सारी आपके सामने शो हो रही हैं, स्टोरेज, पेट फूड स्टोरेज, तो आपने कम से कम देखने हैं कि 4 से ज़्यादा सेलर्स हों, FBA हो जाए, FBM हो जाए, इससे कोई इशू नहीं है, बस अमेज़ॉन से वाइड करना है आपने। देखिए ना, काफ़ी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गई हैं, तो ये एक मेथड है। तो और सेकंड मेथड था, आप कोई ब्रांड के नाम से सर्च करते हैं, ब्रांड, देखिए ना, कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है आपको, तो उसका ब्रांड सारा देखें ताकि आपको इजीली अप्रूवल दे रहे, ठीक है। ये एक मैं लिखता हूँ, ये देखिए पूर्णा कैट फूड, ठीक है, ये एक ब्रांड है, यहाँ मतलब इधर मैं सजेशन में आ रहा है, ऐसे भी क्लिक करूँ तो सारा ब्रांड ओपन हो जाएगा। जैसे कोई भी आप ब्रांड है, कह लें नाइकी है, एडिडास, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पहले आपको कि जोगर्स वगैरह होते हैं, मगर हमने वो नहीं सेल करने हैं, वेरिएशन की वजह से ना अवॉइड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये देखें, ये सारी पुरीना ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि सारा ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो अच्छी सेल होती हैं तो वो हम इजीली ड्रॉप शिपिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ऐसा ब्रांड है कि इसमें इजीली आपको ना
फार्मार्ट से प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ये DS क्यू सारा लोड हो रहा है। एक्सटेंशन आपने ज़रूर कर लेनी है, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये सारे मेथड बताने का मकसद यही है कि आपको हर चीज़ का पता हो, A to Z हर चीज़, कैसे प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट मेथड हैं। आपको कंफ्यूज करना मेरा मकसद नहीं है, आपको सर नॉलेज देना है कि यार इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये भी मेथड है, क्योंकि करना आपने खुद है। ठीक है, ये मेथड बताने का मकसद यही है कि आप प्रैक्टिस करें साथ साथ, तो आपको आइडियाज़ हो जाएंगे। आप अच्छे तरीके से हंटिंग, आप फाइवर पे, अपवर्क पे, कहीं भी जाके अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अर्न कर सकते हैं, अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं एज ए VA। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट हंट करके सेल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। ठीक है, बस आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये देखें ना, मेरे सामने काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को भी ओपन करके देख लेता हूँ। ये देखें, ये मैं करता हूँ पूरी मैनफुल। ठीक है, ये मैंने एक ब्रांड ओपन किया आपके सामने, तो इसकी देखें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ, ये सारा रिवर्स मेथड है, हंटिंग मेथड है। तो इससे हम यही करते हैं कि अमेज़ॉन से हम थर्ड पार्टी की तरफ मूव करते हैं, तो ये रिवर्स एबल मेथड हो जाएगा। ये एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं। ठीक है, ये होगी, शायद पहले क्लिक किया था ओपन नहीं हुई, अब हो गई है, चलो ठीक हो गया। ये जी आपके सामने एक प्रोडक्ट आ गई, इसकी रेटिंग अच्छी खासी है। ठीक है, ये लोडिंग हो रही है, ये तो देखें ना, अमेज़ॉन आ गया इस पर सोल्ड, इसको अवॉइड कर दें। इससे देखिए 23 अदर्स इसको ना लिस्टिंग में अटैच है, मी टू किए हुए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं और काफ़ी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। उधर शायद शो नहीं हुआ। जी अच्छा, ये देखिए लोडिंग हो रही है, तो इसमें हम ऐसी प्रोडक्ट हंट करेंगे जो हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही हो। BSRR भी देखेंगे, सेलर रैंक जो है, तो रेटिंग पॉजिटिव है वो देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। एक्सटेंशन लगाने का मकसद ये है, बस लोडिंग थोड़ी स्लो हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा। तो ये था मेथड ब्रांड से। कीवर्ड का भी मैंने बता दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी ये रिवर्स हंटिंग मेथड सारा कंप्लीट हो गया। आपको मैंने ये भी बता दिया कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने हैं, अपनी शीट पे कैसे करने हैं, FBA कैलकुलेटर से किस तरह आप कर सकते हैं, इसम को कॉपी करके, तो उस पर कॉपी पेस्ट करेंगे, वो सारी आपकी डिमेंशन वगैरह आ जाएंगी। तो उस पर आप अमेज़ॉन की प्राइस रखें, वॉलमार्ट की प्राइस रखें, तो आपको वो भी कैलकुलेट करके दे देगा। आप अपनी शीट बनाएं बाकायदा, तो उधर सारे लिंक जो क्या नाम है, हाँ जी,
फॉरवर्ड हंटिंग मेथड समझ लो वॉलमार्ट से हमने सर्च करके कहाँ पर जाना है, अमेज़ॉन पर। हंटिंग तो प्रोडक्ट किसके लिए कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कहाँ कर रहे हैं, अमेज़ॉन पर कर रहे हैं। तो हंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे वॉलमार्ट से। चलें स्टार्ट करते हैं। जी अच्छा जी, ये मैं पहले सबसे पहले हमने walmart.com पर गए, जो उसकी वेबसाइट है उधर गए walmart.com। जी walmart.com पर चले गए। तो यहाँ सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि इधर आपने अकाउंट कैसे बनाना है इसका। ठीक है, अकाउंट क्रिएट पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब पर ओपन करके दिखाता हूँ। क्रिएट के पर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल, नाम, ठीक है, ये पासवर्ड वगैरह दे देंगे। तो आपको सारा ना, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो आप ऐसा करेंगे। इसके लिए एड्रेस कोई चाहिए होता है, यूएसए का कोई एड्रेस। आप ऐसा करेंगे कि आपने क्या करना है, कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या कोई किसी भी ऑफिस का एड्रेस यूएसए का कहीं से भी निकाल के तो आपने ये दे देना। ये देखें ना, मैं होटल का एड्रेस लिखा है। तो आपने कोई भी होटल का एड्रेस उठाना है, जैसे नंबर, फ़ोन नंबर उठाना है तो उधर पुट कर देना है। ये देखें, ये मैं उठाऊँगा तो उसमें पुट कर दूंगा तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ें आएंगी। तो ऐसे आप इजीली अकाउंट अपना बना सकते हैं। ठीक है, अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि आप ना इसमें एस्टिमेट टैक्स वगैरह देख सकते हैं। जब कंटिन्यू चेकआउट करेंगे तो उसमें देख सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलें, पहले सबसे पहले हम जाएंगे होम पर। होम पर गए तो ये देखें ना, कैटेगरीज सामने आ रही हैं कुछ। तो इधर से हम यहाँ इधर नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ फर्नीचर या रोल बैग्स कोई भी है जो हमें अच्छी लगती है। मैं यहाँ करता हूँ फर्नीचर पर क्लिक। ये सारी फर्नीचर आ जाएंगी सारे। ये सारे देखें ना, ये देखें फर्नीचर पर हम गए थे तो ये काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। होम पर गए थे और फर्नीचर कैटेगरीज में आ गए हैं। ठीक है, ये काफ़ी कैटेगरीज की क्या है, ये काफ़ी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट करते जाएंगे तो हम इधर ही देख लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है ये मेरे से एक ब्रांड है। ठीक है, ये मैंने अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। मैंने पहले बताया था आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो साथ ही आप ईमेल वगैरह, अपना नाम वगैरह देंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, साथ ही आपका एड्रेस मांगेगा। तो आपने कोई भी ना यूएसए का एड्रेस आपने इसमें पुट कर देना है। तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने का मकसद यही है कि आप इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटिन्यू चेकआउट पे करेंगे तो सारी हर चीज़ की डिटेल देख सकते हैं, कैसे वॉलमार्ट टैक्स लेता है। वॉलमार्ट अगर टैक्स का है कि अगर 35 से कम की प्रोडक्ट्स हों तो उसमें शिपिंग कास्ट लगती है। तो अगर 35 से अबव हो तो शिपिंग फ्री होती है। तो इस चीज़ के लिए हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आप मेंबरशिप भी इसकी बाय कर सकते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली $100 की आ जाती है। और इसमें हम और भी चीज़ें देखते हैं। अभी मैं इस प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे एक प्रोडक्ट ओपन की है। तो एक एक्सटेंशन है प्राइस ब्लिंक।
तो वो एक कंपेयर करिए प्राइसेस को अदर प्लेटफॉर्म से। अब देखते हैं क्या हिसाब है इसका। हाँ, अमेज़ोन पे मिल रही है, इधर 33 की है और ये 43.80 की है। चलें इस पर क्लिक करते हैं। ये अभी लोडिंग हो रही है, ओपन होता है, देखते हैं। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को मैच करना था, उसका टाइटल, उसकी इमेज, कलर, हर चीज़, वेरिएशन, उसका साइज़, डायमेंशन, हर चीज़ आपने मैच करनी है। ठीक है, ये देखें मेन स्टे 6 क्यूब स्टोरेज, मेन स्टे 6 क्यूब स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। ठीक है, आई थिंक पिक्चर भी सेम ही लग रही है। अब इसकी डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं। 23, 11, 35, 20, नीचे सबसे जाएंगे तो 23, ये देखिए 23, 11, 35, फर्स्ट हमने आई थिंक मैच हो रही है सारी चीज़ें। ठीक है, ये मेथड है। अगर ना मैच हो रही है, इधर से कुछ भी ना थोड़ा सा कॉपी करके, तो उसके साथ फाइंड कंट्रोल F दबाएं और वी करें। अगर नहीं होती, मतलब डिस्क्रिप्शन भी कई दफ़ा मैच हो जाती है। ठीक है, ये नहीं मैच हुई। चलें, बाकी चीज़ें तो मैच हो गई हैं। इसका वेट देखें, कलर्स, ठीक है, शेल्फ है कितनी, 6 ही हैं, तो तकरीबन मैच हो गई हैं। और ये देखना सोल्ड बाई अमेज़ॉन नाउ नहीं है, ओके हो गया। फिर हम देखेंगे इसका स्टॉक चेक कर लेते हैं, कितने FBM, कितनी क्वांटिटी है। तो जब ये चीज़ें हमें कंफर्म हो जाएंगी तो साथ इसका एसिन भी कॉपी कर लेना, लिंक भी कॉपी कर लेने हैं, हर चीज़ आपने कॉपी करके रख लेनी है अपने पास। ये देखें 56 आ गए हैं, देखिए क्या बात है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें हम compete कर सकते हैं। तो काफ़ी FBM है, मगर ये हम लिस्ट करके प्राइस अगर कम करेंगे। बाईबॉक्स की स्ट्रेटजी यही होती है कि आप का प्राइस कम हो, फास्ट डिलीवरी हो, तो आपको बाईबॉक्स मिल जाता है। तो कुछ ऐसी भी लिस्टिंग होती हैं जो जिन्हें सप्रेस लिस्टिंग कहते हैं, जो मैं एक मिनट शायद एग्जांपल कोई खोली हो तो दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखें, यहाँ कोई भी बाईबॉक्स किसी के पास नहीं है, सही है, इसे कहते हैं सप्रेस लिस्टिंग। तो ऐसी लिस्टिंग पे भी हम बाईबॉक्स इजीली विन कर सकते हैं अपनी प्राइस कम करके। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें हम जिसने भी बाय करना है उसने इसको ओपन करके प्राइस चेक करनी है कि फिर ही बाय करेगा। तो अगर हम प्राइस कम करें तो हमें बाय बॉक्स मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ होगी, सप्रेस लिस्टिंग भी क्लियर होगी। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसका लिंक और एसिन, ये B से स्टार्ट होता है एसिन, ये हम अपनी शीट में भी रख सकते हैं। ये मैं रख के बताता हूँ कैसे। ये देखिए एसिन, इधर एसिन लगा दिया, लिंक वगैरह सारे आपने कॉपी कर लेने हैं। ये अमेज़ॉन का लिंक है, अमेज़ॉन का लिंक इधर, ठीक है, इस तरह। और क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट आई थिंक मैच हो गई है, तो आपने ऐसे करना है, ये सारे लिंक आपने इधर कॉपी कर देने, प्राइस वगैरह भी लिख देनी है कितने की मिल रही है। ये मिल रही है 43 की। नहीं, वालमार्ट अमेज़ॉन की 43 और है 33 की 0.83 किधर से मिल रही है। इधर से मिल रही है, ये देखें, ये माइनस जो है आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, ये समझ लें इसमें प्रॉफिट बच रहा है हमें।
तो आइए अब इसके देखते हैं कि टैक्स कैसे पड़ता है। इसको हम ऐड टू कार्ट करके देते हैं, ऐड टू कार्ट, क्योंकि मैंने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो इस वजह से ऐड टू कार्ट हो जाएगा, एड्रेस वगैरह सारा। व्यू कार्ड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट इस ये देखें अभी शो नहीं ना हो रहा टैक्स कितना पड़ा है। चलें इसका टैक्स भी बताता हूँ कैसे। कंटिन्यू चेकआउट पे किया जी, ये देखें 2.24 पड़ रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैं बता देता हूँ। कैलकुलेटर निकालें, तेरा कैलकुलेटर होगा। अच्छा जी, ऐसा इसका कैलकुलेटर मैंने फार्मूला आपको बता देता हूँ कैसे है। ये सबसे पहले अपने एस्टिमेट जो है क्या नाम है, एस्टिमेट टैक्स है, उसको इधर लिखना है 2.24 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है इससे 100 से, 100 और डिवाइड कर देना है किससे, जो प्राइस है, सी टोटल प्राइस है 33.83, ठीक है। ये इसका अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है 6.6 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे हमने अपनी शीट में भी रखना है कि 6 to 8% अपना प्रॉफिट कह रहा हूँ टैक्स रखनी है फ़ी, क्योंकि ये फ़ीस लग रही है तो ज़रूर रखनी है आपने। वो भी किस पे, जो $35 से कम की प्रोडक्ट है उस पर हमें टैक्स लगेगा। तो इससे बचने के लिए हमें टैक्स एग्जाम करना पड़ेगा। टैक्स एग्जाम करेंगे तो हमें चाहे $1 की भी प्रोडक्ट लें, अगर चाहे $100 की प्रोडक्ट तो कोई शिपिंग कास्ट या टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो हमें टैक्स एग्जाम भी करना होगा, इस वजह से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये देखें वालमार्ट, ये देखें क्रेडिट कार्ड, ये मैं क्या बताने लगा हूँ, ये है वालमार्ट की एक ऑफ़र है, ये मैं नहीं बता रहा। ये देखिए आपके सामने मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ तो इसमें 5% बैक आता है आपको। अगर आप वालमार्ट पर परचेजिंग कर रहे हैं तो 5% का आपको छूट होती है कि जब आप एक परचेजिंग करते हैं तो वालमार्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर परचेजिंग करते हैं तो वालमार्ट आपको 5% ऑफ कर देता है, 5% आपके अकाउंट में भेज देता है वापस। तो ये चीज़ है, ये देखें, ये इस ऑफ़र को पढ़िएगा। और प्रॉफिट को हमने अगर बढ़ाना है तो हम गिफ्ट कार्ड ऑफ़र भी यूज़ कर सकते हैं। वालमार्ट की गिफ्ट कार्ड ऑफर्स, उसको भी हम देख सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली वालमार्ट कस्टमर के लिए कि वो इसको इन चीज़ों को यूज़ करे, ठीक है। तो कम से कम मार्जिन रख सकते हैं अपनी शॉपिंग का। तो इधर से अगर हमें चीज़ बहुत सस्ती मिलती है तो हम अपना अमेज़ोन पर प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताई हैं, पहले वालमार्ट पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड भी यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों से हम अपना प्रॉफिट इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये थी फॉरवर्ड हंटिंग मेथड, जिसमें मैंने सारा कुछ बताया कैसे हंट करते हैं होम से, ठीक है ये चीज़ें। और अब मैं बताता हूँ कैटेगरी से किस तरह करते हैं। मैं वालमार्ट पे फिर चला जाता हूँ वापस, शायद होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली इसे अच्छे तरीके से देखें और इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। अब डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। ऐसी कैटेगरीज जानी है जो ड्राफ्ट शिपिंग में यूज़ हो रही हैं, जो मैंने रिकमेंड की थी वही जाएं तो अच्छा होगा इंशाल्लाह आपके लिए। तो कोई भी हाउस होल्ड की दे लेते हैं, शॉप ऑल हाउस होल्ड पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, इसमें कैटेगरीज सब कैटेगरीज जा सकते हैं हम, ठीक है। ये देखें ये और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कहीं भी क्लिक करें तो आपको जा सकते हैं,
डिस्पोजेबल वैक्स, प्लास्टिक रैप, डिस्पोजेबल बाउल्स, ठीक है, फूड स्टोरेज बैग्स, ठीक है। ये जो आम टीन में चीज़ें यूज़ होती हैं, डिफरेंट प्राइसिंग की लिहाज से भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट्स आप ओपन कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश करिएगा वालमार्ट शिप और सोल बाई वालमार्ट से भी आओ, क्योंकि डिलीवरी हमें जल्दी मिल जाती है। ये मगर देखें ना, अमेज़ॉन असिस्टेंट ऑन हुआ है तो ये मेरे हाथ से प्राइसेस की हाई है इस प्रोडक्ट की। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें थी सारी। आप इधर कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं। ब्रांड, ये जैसे मैंने ऑलरेडी मेन स्टे ब्रांड था, ठीक है। ब्रांड के थ्रू भी जा सकते हैं, इधर कीवर्ड के भी थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट हैं मेन स्टे की, आप कोई भी ओपन करके देख लें। ये मैं कर देता हूँ। ये ब्रांड के थ्रू मैं सर्च कर रहा था, ठीक है। वालमार्ट शिप बाई अमेज़ॉन ही है, ओके है। ये शेल्फ है कोई। कई दफ़ा अमेज़ॉन सिस्टम काम नहीं करता। अगर नहीं करता तो आपने सिंपल इधर डबल क्लिक करना, तो सर्च बाई गूगल कर लेना, तो इससे भी आपको अमेज़ॉन को कोई लिंक का ओपन होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। से 71 5 शेल्स कैनियन, ठीक है। ये देखें प्रोडक्ट 49 की यहाँ से मिल रही है, तो सेल का कितने की हो रही है, 60 की। आपने ये देखना है अमेज़ॉन ना हो, ये देखें अमेज़ॉन नहीं है। और स्टॉक चेक कर लेना है कितना FPM कितने हैं सारा। ये देखें इधर भी लिखा हुआ है DS की क्विक व्यू की वजह से, ठीक है। इधर भी क्लिक करेंगे OS ऐड ऑन पे, तो हमें स्टॉक सारा कुछ पता लग जाएगा। तो आपने सारी पिक्चर देखनी है, टाइटल वगैरह मैच करना, आई थिंक मैच हो रहा है, ठीक है। और डिमेंशन देख लेते हैं 24 11 71 24 11 71, ये सारी मैच हो रही है इंशाल्लाह। इसमें हम प्रोडक्ट रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एसएन कॉपी कर लेते हैं, लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है। इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, तो ये चीज़ है। तो हम इसका कैलकुलेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं, ये तो और थी। ये 60 इधर से मिल रही है, तो इतनी कहाँ से मिल रही है, ये 49 की, अप्रॉक्सीमेट 50 की, 49.88 और 60। ये मैं अपनी शीट पे जाता हूँ, 49.88 और 60। ये देखिएगा ज़रा मार्जिन ज़्यादा हो, क्योंकि फ़ीस वगैरह जब कटती है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ये देखिए सिर्फ -1.12 है, थोड़ा सा प्रॉफिट है। चलें हन कर लेते हैं, स्टार्ट में इतना भी काफ़ी है अगर मिल जाए तो। बाकी आपने प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, 50 से अबव भी जाए, ठीक है। फिर ही काउंट वगैरह सेल लेके आते हैं। तो काइंडली ये चीज़ देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ऐसे ही आपने कीवर्ड भी सर्च कर लेना है, ठीक है। किचन हो, ग्रोसरी कर लें, ठीक है। ग्रोसरी के फूड्स, ग्रोसरी बैग्स, कोई भी चीज़ कर सकते हैं आप जो डेली रूटीन में भी यूज़ होती है, ठीक है। ऐसे आप कीवर्ड से भी जा सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इसको इधर ही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो हमने देखे थे मैथड, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के 2 मेथड थे, रिवर्स मेथड और क्या नाम है इसका, फॉरवर्ड हंटिंग मेथड। उसमें हमने सारी चीज़ें देखी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप इसको काइंडली लाइक्स शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने फीडबैक का इजहार करें, ठीक है।
अगर चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक शेयर करें। अल्लाह निगहबान।